सच बोल न्यूज, खबरों में सबसे तेज। नमस्ते, मेरा नाम है मारुति नंदन सिंह। स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। जी हाँ, इस टाइम हम उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये हैं विवेक करार जी। और मैं आपको बताऊं, विवेक करार जी स्काउट ऑफिसर हैं और आज मैं इनसे बातचीत करने आया। और आइए हम बातचीत करते हैं कि विवेक करार जी किस प्रकार से अपनी सेवाओं को देते हैं और भी कई मुद्दों पे हम विवेक करार जी से बात करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार। सर स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये बताइए, जैसे कि आप लोग स्काउट की उसकी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, देश का भविष्य तैयार करते हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसमें क्या क्या मेन होता है। एक आम जिंदगी से बेस्ट ऑफ इंडियन आर्मी तक स्काउट ही होती है, चाहे वो स्थिति विपरीत हो या हमारे समकालीन हो। किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए एक स्काउट को तैयार किया जाता है। स्काउट का उद्देश्य भारत सरकार की सभी कार्यकारिणी और प्रणालियों को पूरी तरीके से लागू करना ही स्काउट का एक महत्वपूर्ण काम है। और उसी पर्पज के लिए हम यहाँ हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि आज कोरोना वायरस की वजह से देश आपदाग्रस्त है, उसमें हमारी टीम बहुत सहयोग कर रही है। पूरा जिला प्रशासन के साथ, आसपास के क्षेत्रगण के साथ, जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ है उनके साथ हर तत्पर और सबसे आगे रहती है वो ही स्काउट है। फिलहाल सहारनपुर जिले के अंदर आप क्या कैसे करते हैं? सहारनपुर के अंदर हम सैनिटाइजर से लेके गरीब बच्चों को, ऐसे बच्चों को खाना पीना या किसी कपड़े वपड़े की जिसको भी जो भी चाहना पड़ती है, हम उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर आपको इस जॉब में सेवा करते हुए कितनी है? लगभग 3.5 साल। तो आपकी पोस्टिंग अन्य कहाँ है? मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड में रह चुकी है, पिथौरागढ़ में रह चुकी है, देहरादून। देखिए फोर्स पर्सन में जो यादगार रही हो? यादगार बहुत से क्षण हैं। हमें लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ मिलते हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास बढ़ता है और ये महसूस होता है कि हाँ हम फोर्स पर्सन हैं और हम वाकई में देश के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम 24 घंटे और 7 दिन अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। हमारे लिए कोई खास नहीं है, हम हर दिन खास हैं। हर दिन खास है। बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही कि हमारे लिए कोई खास नहीं, यानी कि हमारे लिए सब सामान्य है, क्योंकि हमने वर्दी पहना हुआ है और हमने देश की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है, तो हमारे लिए कोई खास नहीं है। हम हर दिन, हमारा हर दिन खास है, यानी इनके लिए सब सामान्य है, सबको एक नज़र से देखते हैं। सर जैसे कि आज हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और एक बहुत बड़ा देश के ऊपर संकट आया हुआ है, ऐसे में लोगों के सामने समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इस बात से आप भी अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने हमारे चैनल पर बताया कि हम गरीब परिवारों में जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे में हमारे देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता को सिर्फ एक ही संदेश है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप घर पे रहिए। सबसे इसका उपचार ही सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप घर पे रहिए। आपके जिलाधिकारी, हमारे जिला एसएसपी, हमारे डीआईजी रेंज, हमारे आईजी जोन सभी हमसे निवेदन कर रहे हैं कि आप घर रहिए। और हमारा भी निवेदन ही है कि आप घर रहिए, आपके लिए हम सुरक्षित है, क्योंकि आप लोग घर में हैं तो हम खड़े हैं। और जब हम खड़े हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप भी सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित है और हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। सर मैं अभी आपको जब संपर्क किया था तो मैंने फ़ोन मिलाया तो आपके फ़ोन पे एक बहुत अच्छी कॉलर ट्यून बज रही थी, देश नू चलो, देश नू चलो। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अपने मुँह से हमारे दर्शकों को 2 लाइन इस गाने के सुनाए प्लीज़। ये एक कॉलर ट्यून जो होती है, देखिए जब हम कहीं पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं तो अकेले होते हैं। अब हमें अपना मनोरंजन करने के लिए क्या करें, भावनाएं तो होती है। एक फोर्स पर्सन के साथ साथ हम एक इंसान भी है और उसी के चलते चलते हम ये सब चीज़ सहानुभूति के तौर पे भी यूज करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। इस गाने के बहुत तन्हाई में बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी है और मेरा फेवरेट भी है। इसको हम अक्सर सुनते भी है और गाते भी होंगे। हाँ, देश सुनो चलो, देश सुनो चलो, देश मांगता है कुर्बानियाँ। ठीक है सर, ये वो सॉन्ग है। और भी बहुत से सॉन्ग है, तिरंगा पिक्चर का है। कोई एक सॉन्ग बढ़िया सा प्लीज। नहीं ऐसा तो कोई खास नहीं है, देखो थोड़ा सा हो नहीं पाता ना कभी ये देश के प्रति एक प्लीज, बस यही है। मेरे वतन के लोगों या ए भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं,
ये सबसे अच्छा सॉन्ग है हमारे लिए और इसको हम अक्सर है भारत माँ तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। और आपने देखा कि अभी अभी एक फौजी का दर्द भी झलका कि इन्होंने बताया कि ये गाने हम जब सुनते हैं, जब हम कहीं पहाड़ियों में रहते हैं, जब हम कहीं बिराने में रहते हैं, तो हम इस प्रकार के गाने सुनते हैं। तो इस प्रकार के गाने सुन करके कहीं ना कहीं एक मन के अंदर एक ऐसी फीलिंग आती होगी इनके कि हम भले ही अकेले हैं लेकिन हम देश की सेवा कर रहे हैं। सर, क्या आपकी शादी हो गई? नहीं जी, शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। तो क्यों करेंगे नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल करेंगे शादी। वैसे 3.5 साल पहले हो चुकी है, देश के साथ, देश की संप्रभुता के साथ, देश की एकता के साथ और देश की अखंडता के साथ। और जो सामाजिक शादी होती है, सामाजिक रीति रिवाज, वो भी कर लेंगे। आप जैसे अच्छे लोगों की दुआएं साथ रहेगी तो सब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले। और आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने देखा कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारी शादी भी हो चुकी है देश के साथ, फर्ज के साथ, देश की अखंडता के साथ। तो एक फौजी का दर्द, एक फौजी का जीवन किस प्रकार से होता है ये आपने देखा कि एक फौजी तन्हा भी होता है लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं पाता। जीवन में कभी ऐसी भी बातें आई होंगी जब आप तन्हा महसूस करते हैं अपने आप को, या घर वाले की याद आती है, तो होता है, क्या फील करते हैं? होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी अकेलापन महसूस होता है और तन्हा भी महसूस करते हैं। लेकिन आसपास जो होता है, देखो हमारा परिवार हमारी फोर्सेस है। जितने कैंडिडेट हमारे साथ है, जितने अफसर लोग हमारे साथ है, जितने सैनिक लोग हमारे साथ है, जितने स्काउट्स के लोग हमारे साथ है, वही हमारा परिवार है। हम उनके साथ खुश हैं। तो आपने देखा कि ये अपने परिवार को, अपने फोर्स के हुए अपना परिवार मानते हैं। और ऐसे में देखने का एक फ़ौजी का बहुत बड़ा जीवन होता है और एक फ़ौजी का बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, हमारे देश में योगदान होता है। तो हमें सबको चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही था, लेकिन मैं सच बोल न्यूज़ के माध्यम से मारुति नंदन सिंह आप सभी देशवासियों से एक विशेष निवेदन करूंगा कि अगर आपके आसपास से कोई भी फौजी की गाड़ी या कोई भी फौजी भाई हमारे आते जाते दिखे तो उन्हें खड़ा होकर के जय हिंद करें, उन्हें बैठने के लिए पूछें, उन्हें पानी के लिए पूछें और उनका सम्मान करें, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए देश की सीमाओं पर खड़े हैं, तन्हाइयों में खड़े हैं। और बहुत अच्छा लगा, मैं कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुन के भावुक हो गया हूँ। और इससे पहले कि मेरी आंखों से आंसू आए, मैं इस इंटरव्यू को यहीं विराम दूंगा। अगर आगे फिर मेरा सौभाग्य रहा तो ऐसे ही देश के जवानों के साथ में अपने सच बोल न्यूज़ के माध्यम से देश के जवानों की बातों को, देश के जवानों को दर्द को और उनकी फीलिंग को मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। जब तक के दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन विवेक मित्तल के साथ मैं मारुति नंदन सिंह, सच बोल न्यूज़।